हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th अकाउंटेंसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे आपके साथ एक 4 नंबर का ऐसा शॉर्ट टॉपिक जो एग्जाम में हमसे पूछता ही है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक तरह से हमारे चैप्टर 1 का लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आज हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स फिनिश हो जाएंगे। पिछले कई लेक्चर्स में हमने कॉन्सेप्ट्स भी करे थे, बीच में एक दिन क्वेश्चन भी करे थे। आज के लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो स्पेशल लेक्चर रहेगा, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आज कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपको निकालना है और कॉन्सेप्ट में आज हम नई स्टडी आपके साथ करेंगे। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो। वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स पे, अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता कि कहाँ से हम अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो सीए बनना चाहते हैं, सीए बनने का सपना देख रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप क्लास 12th में अभी जस्ट अपनी पढ़ाई कर रहे हो। साथ ही साथ थोड़ा समय देकर आप हमारे सीए फाउंडेशन के एनुअल बैच में एनरोल कर सकते हो और अपने 12th के बाद होने वाले सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। कोर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकालना है बच्चों मेरे साथ, और आज नई हेडिंग डालनी है आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर, और इस हेडिंग का नाम लिखना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये टॉपिक हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी वर्ड का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम प्रॉमिस किया जाता है प्रॉफिट का, तो दैट इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट 3 प्रकार का होता है, तो 1 बाय 1 मेरे साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले ही होते हैं पार्टनर टू फर्म, और इंग्लिश के शब्दों को ही अगर आप हिंदी में अनुवाद करें तो आपको खुद ही अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या होगा। तो पार्टनर टू फर्म के लिए हम एक ड्राइंग बनाते हैं। मान लेते हैं ये एक पार्टनर है ए और ये है पार्टनरशिप फर्म। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टनर प्रॉमिस करता है और ये बोलता है कि फर्म को 10,000 रुपये कम से कम प्रॉफिट मैं कमा के दूंगा। अब उसने क्योंकि प्रॉमिस कर दिया तो इस बात को हम इंग्लिश में कह देते हैं मिनिमम गारंटी। तो ऐसा समझ लो कि आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया, मैं अगर फर्म हूं, आप अगर पार्टनर हो, आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया कि सर इस साल हम आपको 10,000 रुपये देंगे, पक्का देंगे, प्रॉमिस है। तो मैं भी बड़ा खुश, मैंने कहा चलो भाई, बच्चों ने प्रॉमिस कर दिया है। अब यहां पर 2 बातें या 3 बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, साल खत्म होने के बाद आपने 10,000 प्रॉफिट कमा लिया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रॉमिस करा था और 10,000 प्रॉफिट कमा के भी दे दिया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। हो सकता है आपने 10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे दिया, आपने 12,000 प्रॉफिट कमा के दे दिया, तो मैं और खुशी से फूला नहीं समाऊंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने तो 10,000 का ही प्रॉमिस करा था और आपने तो मुझे 12,000 कमा के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्ड केस में थोड़ी सी दिक्कत है। मान लो आपने सिर्फ 7,000 का ही प्रॉफिट मुझे कमा के दिया, तो अब तो मैं थोड़ा सा निराश हो जाऊंगा। मैं कहूँगा अरे बच्चों, आपने तो मुझे प्रॉमिस करा था कि आप तो मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा के दोगे और आप तो खाली 7,000 का ही प्रॉफिट लेकर आए हो। तो बच्चा कह रहा सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हम नहीं कमा पाए, हमसे गलती हो गई। तो अकाउंटिंग में गलती वलती कुछ नहीं। फर्म कहती है पार्टनर से कि देखो भैया, तुमने मिनिमम प्रॉफिट 10,000 का प्रॉमिस करा था। पहले केस में तो मान लो तुम 10,000 कमा के आ गए, कोई टेंशन नहीं। दूसरे केस में तो तुमने 12,000 कमा लिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन तीसरे केस में तुम खाली 7,000 रुपये ही कमा पाए। तो अब मेंटल मैथ्स करो और सोचो कि कितने रुपए बेचारा पार्टनर कम कमा पाया। प्रॉमिस तो 10,000 का था, लेकिन उसने खाली 7,000 ही कमाए। तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, यानी कि पार्टनर 3,000 रुपये कम कमा पाया।
इस 3,000 रुपए को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। ये टर्मिनोलॉजी है, ये ड्राइंग आप भी बनाते रहना मेरे साथ साथ। तो इस 3,000 रुपए को क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। तो फर्म पता है क्या कहती है पार्टनर से? कहती है ए बाबू, प्रॉमिस तो तुमने कर दिया था, अब लाओ, अब हम तुमसे ये 3,000 रुपए लेंगे। तो ए बेचारे को अपने जेब से 3,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो ए से 3,000 रुपए लेने की देखो जर्नल एंट्री अगर मैं करूं तो वो भी आप समझ सकते हो। हम ए से पैसे लेंगे, पार्टनर से लेने के लिए आपको हमेशा सिखा रखा है हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो देखो ए से 3,000 रुपए लेंगे और फर्म को 3,000 रुपए मिल जाएंगे। फर्म खुश है, कह रही है मेरा तो मजे आ गए, मेरे तो फायदा हो गया। तो क्योंकि फर्म को पैसे मिल गए, फर्म का फायदा हो गया, तो वो कहाँ क्रेडिट करेगी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बस। तो आप ये एंट्री भी नोट कर लो। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो होता है गारंटी बुक का, वो होता है पार्टनर टू फर्म, यानी कि पार्टनर ने फर्म को प्रॉमिस करा था और वो प्रॉमिस अगर पूरा नहीं कर पाया तो फर्म उससे पैसे ले लेगी, जैसा आपने इस उदाहरण में देख लिया। तो ये पहला केस होता है जिसको बोलते हैं पार्टनर टू फर्म। फिर लिखते हैं इसके बाद नंबर 2। दूसरा हमारा जो गारंटी होता है उसको बोलते हैं फर्म टू पार्टनर। अब इसकी भी इंग्लिश से आप हिंदी बड़ी आसानी से समझ सकते हो। फर्म टू पार्टनर, इसका क्या मतलब है? देखो, अब मान लेते हैं ये फर्म है। अब फर्म में तो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, मान लो, है ना? ऐसे ही लिख लेता हूँ, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं कि भाई मान लो ये एक पार्टनर है, उनमें से बी, इस पार्टनर का नाम है बी। तो बी तो उधर चला गया, उधर खड़ा है। तो फर्म में कौन बचा? फर्म में बचे ए और सी। तो ए और सी को हम बोल सकते हैं फर्म। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये दोनों मिलकर बी को प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं बी भाई हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें कम से कम इस साल पता है कितना प्रॉफिट होगा? मिनिमम प्रॉफिट। वो बी को बोलते हैं कि तुम्हें इस साल कम से कम 40,000 का प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने मान लेते हैं बी को ये गारंटी दे दी कि तुम्हें कम से कम कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 40,000 का प्रॉफिट होगा। अब क्या हुआ, आइए आगे की कहानी सुनाते हैं। एक साल बाद जब फर्म को प्रॉफिट हुए, तो फर्म को प्रॉफिट हुए मान लेते हैं 90,000। तो तीनों पार्टनर आए भागे भागे, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, प्रॉफिट हो गए भाई, प्रॉफिट हो गए भाई। तो तीनों पार्टनर बैठ गए अपना राउंड टेबल पर कि चलो भैया प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। तो ए भी बैठ गया टेबल में, बी भी बैठ गया टेबल पे, सी भी बैठ गया टेबल पे, और तीनों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इधर लिख लेता हूं, मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था तीनों का इक्वल। तो तीनों ने इस प्रॉफिट को अपने अपने रेशियो में बांट लिया। तो ए को मिल गया 30,000, बी को भी मिल गया 30,000 और सी को भी मिल गया 30,000। तो तीनों बैठे हैं अपना। अब जब तीनों के बीच में प्रॉफिट बटा 30, तो अचानक से बी रोने लगा। बी की देखो आंखों में आंसू आ गए। बी कह रहा है मुझे रोना आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बताओ बी को रोना क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है बी को रोना? क्योंकि ऊपर अगर आप उस प्रॉमिस को पढ़ो तो ए और सी ने मिलकर ये प्रॉमिस करा था बी पार्टनर को कि बी भाई तुम्हें तो कम से कम 40,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ओ, और यहां बेचारे जब राउंड टेबल पर बैठे और प्रॉफिट का बंटवारा हुआ तो बी बेचारे को खाली 30,000 ही मिले। तो अब जल्दी से पहला आज का कमेंट आ गया आपका, 9 मिनट 33वां सेकंड टाइम स्टैम्प डाल के आपको लिखना है, आपको बताना है कि जो पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था उस हिसाब से डेफिशिएंसी क्या है, ये कमेंट करना है, तभी मैं मानूंगा कि आप समझ रहे हो। तो बी को प्रॉफिट देना था हमें 40,000 प्रॉमिस किया था हमने, लेकिन बी को अभी सिर्फ 30,000 ही मिले हुए हैं।
तो बी रो भी रहा है। तो ये जो नीला कलर है इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि डेफिशिएंसी क्या है। चलो कर दिया कमेंट। तो जिन्होंने जिन्होंने कहा 10,000 लिखा कमेंट करके, तो वेरी गुड, सही है। तो बी को 10,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे, देखो देने पड़ेंगे, तभी उसको जो प्रॉमिस हुआ है वो पूरा होगा। तो हमें 10,000 रुपए बी को देने पड़ेंगे, इसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, तभी उसको 40,000 कंप्लीट हो पाएंगे। लेकिन अब ये पैसे कौन देगा 10,000? तो इसका भी देखो अकाउंटिंग नियम क्या है, बहुत ही सिंपल है कि भाई जो भी ये डेफिशिएंसी थी 10,000 की, ये कौन दोनों देंगे? ये ए और सी देंगे। कौन दोनों देंगे? ए और सी। अब क्योंकि ए और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, अगर हम वो आपस में देखें तो वो भी 1:1 ही है। तो इसका मतलब ए और सी ये पैसा 1:1 में ही देंगे। यानी कि अगर आप लॉजिकली भी सोचो, नहीं तो ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। ए बोलेगा सी को अबे तू दे तेरा दोस्त है, सी बोलेगा ए को तू दे तेरा दोस्त है। तो दोस्त वोस्त कुछ नहीं, वो कहेंगे भाई देखो हमें बी को 10,000 रुपए देने, तो दोनों ना बराबर बराबर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बराबर बराबर है। तो ए भी 5,000 अपनी झोली से दे देगा, तो ए के पास बचेंगे सिर्फ 25, और सी भी 5,000 अपनी झोली से दे देगा, तो सी के पास भी बचेंगे 25। बस, तो तीनों जने अपना खुश हो जाएंगे और ये गारंटी हमारी पूरी हो गई। तो बस, तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें फर्म एक पार्टनर को गारंटी देती है ना। तो ये आप छोटी सी ड्राइंग बना सकते हो। चलो बना ली सर ड्राइंग। इसके बाद आते हैं नंबर 3। नंबर 3 होता है, ये सबसे आसान है, तो शायद आप नाम लिखते ही समझ जाओगे। इस गारंटी को बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो पार्टनर टू पार्टनर का मतलब होता है, अगर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में बस सिंपल ये बोल दूं कि इस बार एक ही पार्टनर होगा, खाली अकेला ए होगा, और वो खाली अकेले बी को, दूसरे पार्टनर को प्रॉमिस करेगा। तो ए ने प्रॉमिस करा कि बी भाई तुम्हें ना कम से कम 40,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा इस साल, मैं वचन देता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। तो इस बार फर्म ने गारंटी नहीं दी, इस बार फर्म ने प्रॉमिस नहीं करा, इस बार प्रॉमिस किसने करा? ए पार्टनर ने करा। तो इसको बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। तो अगर मैं सब कुछ सेम रखूं, जल्दी से बना देता हूं, मान लेता हूं वही 90,000 प्रॉफिट था मान लो फॉर एग्जांपल फर्म को, और वही राउंड टेबल पर ये तीनों बैठे, ए भी बैठा, बी भी बैठा, सी भी बैठा, और इनको 30 प्रॉफिट मिल गया। और फिर बी रोने लगा, बी कहने लगा मेरे को तो 40,000 का प्रॉफिट का प्रॉमिस करा था, मिले सिर्फ 30। तो अगेन वही डेफिशिएंसी 10,000। तो बी को इस बार पता है 10,000 कौन देगा? बस ये ट्विस्ट है कि इस बार गारंटी किसने दी थी बी को? अकेले ए ने दी थी। तो इस बार देखो बस क्या ट्विस्ट होएगा, ये पूरे के पूरे 10,000 रुपए ए अपनी झोली में से दे देगा और वो बी को मिल जाएंगे। तो ए के पास, बेचारे के पास इस बार सिर्फ 20,000 ही बचेंगे। सी जो है खुश है, कह रहा चलो थैंक गॉड, मैंने अच्छा हुआ कोई गारंटी नहीं दी, तो मेरे तो अपने 30 एज इट इज हैं। तो सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी अपना मस्त है, जैसे आप मस्त रहते हो अपने जीवन में वैसे ही सी भी मस्त है। तो इस गारंटी को बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। ए पार्टनर ने बी पार्टनर को गारंटी दी, तो ये बन गया पार्टनर टू पार्टनर। बस, तो देखो 3 तरह की गारंटीज होती हैं। एक होती है जिसमें पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, तो मैंने तो उसमें एंट्री भी लिखवा दी। एक होता है सेकंड वाला जिसमें 2 पार्टनर्स एक को गारंटी दे रहे हैं, तो मैं देखो इसको अकाउंटिंग भी समझा देता हूँ, आओ और अच्छा हो जाएगा। एंट्री आप भी लिख सकते हो। तो सेकंड केस में अगर आप ध्यान से लॉजिकली समझो, तो हम ए से लेंगे 5,000, तो देखो ए को डेबिट कर रहे हैं। हम सी से भी लेंगे 5,000, तो सी को भी डेबिट कर रहे हैं। और 10,000 दे किसको देंगे? 10,000 बी को, तो बी को हम इसीलिए देखो 10,000 रुपए क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये सेकंड वाले केस के गारंटी वाली जर्नल एंट्री भी करवा दी आपको, ताकि जो बच्चे होशियार हैं, जो 100 का टारगेट देख रहे हैं, उनको एंट्री भी समझ आ गई और लिख भी ली। और अगर आप होशियार हो, चलो आज का दूसरा कमेंट, सर कितने कमेंट कराओगे? चलो आज दूसरा कर दो, बस 2 ही।
14th मिनट 55th सेकेंड, ठीक है, 14th मिनट 55th सेकेंड पर सर ने बोला कि भाई इसकी एंट्री करनी है। इस केस में ये मैं खाली डब्बा बनाकर छोड़ रहा हूँ, आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और देखो कमेंट का टारगेट रखना है, कम से कम 100 कमेंट्स होने चाहिए। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स नहीं तो अगली वीडियो फिर नहीं आने वाली क्वेश्चंस की, ठीक है सर। तो अभी करते हैं कमेंट सर, तो करो एंट्री और मुझे भेजना कि भैया ए से 10,000 रुपये लिए और बी को 10,000 रुपये दिए, तो इसकी एंट्री करनी है। डब्बे में डब्बा खाली है, आपको कमेंट में करनी है। सी कुछ नहीं कर रहा है इस बार, ठीक है। तो ये हो गई गारंटी। चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, वो स्टार दिलवा के लिखवा देता हूं। अब कभी कभी इन द केस ऑफ मल्टीपल गारंटीज, कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 गारंटीज हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, तो वी विल फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हमें उन गारंटीज को किस ऑर्डर में फॉलो करना है, बस ये याद रखना है। तो इसकी रैंक होती है कि भाई सबसे पहले कौन सी, फिर कौन सी और फिर कौन सी। तो वैसे अच्छी बात यह है कि जिस ऑर्डर में आपको मैंने पढ़ाया है वही ऑर्डर है। तो अगर मल्टीपल गारंटीज होती हैं तो सबसे पहले हमें पार्टनर टू फर्म वाली फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर किसी फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी तो वो फुलफिल करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट में हमें पार्टनर टू पार्टनर वाली फुलफिल करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, समटाइम्स फर्म ऑपरेट्स फॉर 6 months ओनली। कभी कभी क्या होता है, फर्म ने खाली 6 महीने ही काम करा। देन गारंटी अमाउंट should also be reduced accordingly। तो ये भी कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब वही ऐसे मान लेते हैं, पुराने एग्जांपल ले लूं, ए ने बी को गारंटी दी और बोला कि भाई मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि तुझे प्रॉफिट देंगे हम कम से कम 40,000 रुपये, है ना, ये पूरे साल का होता है पर एनम। तो ये हमने उसको गारंटी दे दी। लेकिन क्वेश्चन की चालाकी देखना, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई। वो ऐसा लिखेगा कि पार्टनरशिप फर्म कब स्टार्ट हुई, 1 अक्टूबर को। और आप तो जानते ही हो कि भाई 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो जाता है। तो अगर कभी कभी बिजनेस 6 महीने ही ऑपरेटिव रहा, हमने 6 महीने ही काम करा क्योंकि बिजनेस शुरू ही 1 अक्टूबर को हुआ था, मान लो, है ना, कंपनी हमने या पार्टनरशिप फर्म ही हमने 1 अक्टूबर को स्टार्ट करी थी। और जब काम ही 6 महीने हुआ और हमने बी को गारंटी दे रखी है कि भाई तुझे तो हम 40,000 रुपये प्रॉफिट देंगे, और प्रॉफिट जो होता है वो पूरे साल का होता है। तो अब ये थोड़ी ना बी 6 महीने ही काम करके बोल देगा लाओ 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 40,000 रुपये दो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एक जाल में फंस जाएंगे, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो अगर बिजनेस ही 6 महीने चला तो हम बी को फिर पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं बी भाई देखो तुम्हें 40,000 रुपये प्रॉफिट मिलना था, वो तो पूरे साल का था, बिजनेस ही 6 महीने चला। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बी की इस गारंटी को भी, मतलब काट नहीं रहा, ऐसे यहां करके दिखा देता हूं, बी की इस गारंटी को भी हम 6 महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो आई होप आप सब मैथमेटिक्स जानते ही होंगे इतनी। तो अब हम बी को 40,000 नहीं देंगे, अब हम बी को खाली 20,000 रुपये ही मिनिमम गारंटी देंगे। तो ऑटोमेटिकली गारंटी का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। ये इसकी ट्रिक हमें याद रखनी है। तो ये कभी कभी होता है किसी किसी क्वेश्चन में। तो अब हम बी को गारंटी सिर्फ 20,000 रुपये की ही देंगे क्योंकि बिजनेस ही 6 महीने चला। 9 महीने चलता तो 9/12, 3 महीने चलता तो 3/12, वो तो आप कर ही लोगे। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट हो गया। और एक होता है लास्ट ट्रिकी पॉइंट, वो भी लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट में, फिर पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश। वाओ, इन द केस ऑफ लॉस, कॉमा, गारंटी स्टिल टू बी फुलफिल्ड,
ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिकी पॉइंट होता है। कभी कभी तो लॉस हो जाता है, तो लोग सोचते हैं यार लॉस हो गया, अब क्या गारंटी देनी। जैसे मान लेते हैं कि भाई वही एग्जांपल ले लेता हूँ, ए ने बी को गारंटी करी कि तुम्हें तो भैया मिनिमम 40,000 प्रॉफिट देंगे हम, ठीक है, मान लो ये गारंटी करी। और हुआ क्या, देखो मान लेते हैं हुआ ये कि जो हमारी फर्म है उसको लॉस हो गया। ओ गॉड, मान लो फर्म को 30,000 का लॉस हो गया, तो तीनों जने रोते रोते राउंड टेबल पर बैठे हैं, तीनों की आंखों में आंसू हैं, ए भी रो रहा है, बी भी रो रहा है, सी भी रो रहा है, रोते रोते कह रहे हैं यार लॉस हो गया, हमें तो लॉस हो गया। और तीनों ने अपने अपने लॉस बांट लिए, ए का 10,000, बी का भी 10,000, सी का भी 10,000। अब अचानक से बी फूट फूट के रोने लगा। तो मतलब अगर आप बी की सिचुएशन समझो तो बेचारे बी के साथ तो देखो कितनी नाइंसाफी हुई। डायग्राम से या बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने बी को प्रॉमिस करा था, भाई बी तुझे तो हम 40,000 रुपये प्रॉफिट देंगे, देख तू तो यहां पहुंच जाएगा, ये देख चौथे माले पर पहुंच जाएगा। ये हमने उसको प्रॉमिस करा, जैसे आप करते हो ना अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस कि पापा मम्मी इस साल देखना मैं आग लगा दूंगा। लेकिन 4 दिन बाद मम्मी पापा देखते हैं कि हमारा लाडला बच्चा तो मोबाइल पे रील्स ही रील्स देख रहा है, ये तो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, इसने तो हमारा नाम बदनाम कर रखा है मोहल्ले में। यानी कि बी को आपने 40,000 प्रॉफिट का वचन दिया और उल्टा बी तो बेचारा लॉस में बैठा हुआ है। देखो 10,000 आप तो उसको नीचे ले गए, 10,000 के नुकसान पर बैठा हुआ है, बी को आपने यहां बैठा दिया, देखो लाल कलर पर। तो किसी आदमी को प्रॉमिस करा था भाई तुझे ऊपर लेकर जाएंगे, और आप उसको ऊपर तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं ऊपर तो छोड़ो, यहीं पे छोड़ देते, खाली ग्राउंड फ्लोर पर ही छोड़ देते, वो भी नहीं, आप तो उसको नीचे बेसमेंट में ही ले गए और नीचे ले गए, धरती के नीचे लॉस में ले गए। तो इस बार सबसे क्रिटिकल बात है इसकी मैथमेटिक्स। इस बार पता है क्या होगा, यहां बादल बना रहा हूं, इस बार आपको पता है बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके भरपाई होगी। मतलब ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि आपको बी को अब यहां से उठाकर वहां तक लेकर जाना है। यानी कि अगर आप ये पूरा एरिया जोड़ने की कोशिश करो, ग्रीन कलर कर देता हूं, यानी कि 10,000 के पहले नुकसान की भरपाई करवाओगे, फिर 40,000 का उसको जो प्रॉफिट देने का वचन दिया था वो भी दोगे, तो यानी कुल मिलाकर आपको पता है बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50,000 रुपए। ओ, तो बी को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, और कौन देगा, किसने वचन दिया था, किसने प्रॉमिस करा था, ए ने। तो ए से सोचो, ए की हालत सोचो इस बार, तो ए तो छत से कूद जाएगा, कहेगा भाई ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, क्या जो भी हो गया करना तो पड़ेगा। तो गारंटी का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है कि अगर लॉस भी हो जाए तब भी हमें ये करना पड़ता है फुलफिल, हम इससे बच नहीं सकते, हम इससे भाग नहीं सकते। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है कभी कभी। क्वेश्चन कह देगा लॉस हो गया और ए ने बी को गारंटी दी थी, लेकिन अब क्या करें, दी थी तो मानना पड़ेगा, और इसका अमाउंट बड़ी केयरफुली निकालना पड़ता है, बस। तो ये 3 ट्रिकी पॉइंट होते हैं इसमें गारंटी के अंदर। तो क्लियर हो गया ना। चलो, तो अब आप यहां पे लाइन लगा सकते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का फिनिश हो गया, और इस पूरे चैप्टर 1 के नोट्स आपको अब संकल्प बैच में मिल जाएंगे, क्योंकि चैप्टर फिनिश हो गया। तो जितने भी बच्चों ने आरकेजी ऐप में संकल्प बैच में एनरोलमेंट कर रखी है, आपको ये नोट्स वहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे 2-3 दिनों के अंदर। बाकी तो आपने अपने साथ साथ भी लिखे होंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करके रखना, राइट। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे सीए फाउंडेशन की डिटेल वाली वीडियो भी आ रही है। अगर आपको बैच डिटेल्स लेनी है तो इस वीडियो पर क्लिक कर लो और जल्दी से बैच एनरोल कर सकते हो। साथ साथ मजे से पढ़ाई करते करते सीए बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।